आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। इसको हम बोलते थे, जिसकी प्रॉपर्टी थी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं एट ए माइक्रोस्कोपिक लेवल। हम एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल्स है, तो इस चार्ज पार्टिकल पे चार्ज कितना होगा 1.6 × 10⁻⁹। इसी तरह पूरी बॉडी पर मान लिया हमने 100 चार्ज है, 100 चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा 100 × 1.6 × 10⁻⁹, तो 1.6 × 10⁻⁷ कूलम। ये हम कैलकुलेट कर पाए एट ए माइक्रोस्कोपिक लेवल, क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप है, डिस्टेंस है, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल के बजाय अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल कंसीडर करते हैं, इस केस में चार्ज को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। एट ए माइक्रोस्कोपिक लेवल जो चार्ज है वो डिस्क्रीट प्रॉपर्टी को इग्नोर कर देगा और एज ए कॉन्टिन्यूअस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करेगा। जो बॉडी है वो हमें कॉन्टिन्यूअस दिखाई देगी, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई देगा। इसी को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल कि एक बॉडी कंसीडर करते हैं क्राउडेड एरिया। क्राउडेड एरिया में अगर हम जाके अंदर जाके उसको कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि कोई भीड़ का बाजार है या कोई स्टेडियम है जिसमें क्रिकेट का मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा है, तो वहां पर क्राउडनेस है बहुत ज्यादा। स्टेडियम के अंदर इंडिविजुअल पर्सन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज कि चार्ज इज डिस्क्रीट और दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में गैप है, तो हम उनको कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर उसको हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देख पाते हैं, दूर से देखते हैं, तो वो हमें क्राउडनेस एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म दिखाई देगी, इंडिविजुअल पर्सन को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ऐसे हमारे डेली लाइफ में काफी एग्जांपल है, जैसे कि ट्रैफिक का एग्जांपल लेते हैं। एक ट्रैफिक है, ट्रैफिक में हम देखते हैं कि बहुत सारी गाड़ियां हैं, लाइन में लगी हुई है। इंडिविजुअल गाड़ी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर उसी को हम दूर से कैलकुलेट करना चाहते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे डिस्टेंस से, तो उसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट दो डिफरेंट वे में कर सकते हैं। एक तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, दूसरा चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म बॉडी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको बोलते हैं डिकॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या नो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि हमने बॉडी कंसीडर की, इसमें डिफरेंट रीजन पर चार्ज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, क्योंकि बॉडी नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसको हम बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज को हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डायमेंशनल बॉडी पे, हमने डिस्कस किया है, क्या डिस्कस किया कि अगर बॉडी जो है वो 1 डायमेंशनल हो सकती है, 2 डायमेंशनल हो सकती है, 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल बॉडी जैसे लीनियर बॉडी है, 2 डायमेंशनल बॉडी जैसे किसी बॉडी का सरफेस, तो 3 डायमेंशनल हमने कंसीडर कर लिया किसी बॉडी का बॉडी। तो हम क्या करेंगे, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यूनिफॉर्म केस के अंदर। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉन्टिन्यूअस को किया है उसको 3 कैटेगराइज में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट जो कहलाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड को बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 3 अलग अलग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आगे ये डिस्कस
डिस्कस कर रहे हैं हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप। फर्स्ट, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वन डायमेंशनल बॉडी मींस लीनियर बॉडी। एग्जांपल जैसे वायर लेते हैं, वायर के ऊपर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दे उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट किया जाता है एक फिजिकल क्वांटिटी से, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो सिंबल होता है लैम्डा, लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे कि पर्टिकुलर लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया। उस रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लैम्डा कांसेप्ट को यूज करेंगे जो रिप्रेजेंट करेगा कि पर्टिकुलर एल लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इसको लिखेंगे टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ Q टोटल चार्ज है, L टोटल लेंथ ऑफ द लीनियर बॉडी। देन लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L। SI यूनिट क्या लेंगे, SI यूनिट निकालेंगे लैम्डा। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, डिस्टेंस की होती है मीटर, तो क्या यूनिट बन जाएगी कूलम पर मीटर। डायमेंशंस फॉर्मूला m0 L-1 TA। चार्ज का डायमेंशंस फॉर्मूला AT, लेंथ का L, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं L-1 TA। दिस इज द डायमेंशंस फॉर्मूला ऑफ द linear charge density। Second type है surface charge distribution। When charge is distributed on a surface, that is called to a surface charge distribution। इसकी डेंसिटी हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा। सिग्मा is a surface charge density which is equal to total charge by total surface area। Sigma is equal to Q by S। SI यूनिट हो जाएगी इसकी, चार्ज की कूलम, एरिया की मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली डायमेंशंस फॉर्मूला m0 L-2 AT। थर्ड टाइप इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। When the charge is distributed at a three-dimensional body, that is called volume charge distribution। जैसे कि हमने यहाँ पे ये बॉडी कंसिडर की है थ्री डायमेंशनल बॉडी, इस पे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पर ये वॉल्यूम है, स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी के अंदर चार्ज हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेंसिटी है वो रो से रिप्रेजेंट करती है। रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड इट इज इक्वल टू द टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। SI यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब एंड डायमेंशंस फॉर्मूला m0 L-3 TA। चार्ज हमेशा सरफेस पे लाई करेगा अगर बॉडी कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग बॉडी की अगर बात करते हैं तो कंडक्टिंग बॉडी में चार्ज कहाँ लाई करेगा, सरफेस पे लाई करेगा। अगर कोई बॉडी नॉन कंडक्टिंग लेती है तो नॉन कंडक्टिंग में चार्ज हमेशा इनसाइड लाई करेगा। तो आज का ये था हमारा कंसेप्ट कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।